हेलो व्यूअर्स। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन आई एंड डिजीजेज ये पार्ट हम लोगों ने कर लिया है और अब इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो है प्रिज्म। तो उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रिज्म, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रिज्म है क्या। प्रिज्म is made up of glass. It is made up of glass of refractive index 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज बाय स्नेल, इट इज रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर। इस रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 and 2 या 1 μ2 से। यानी इसको पढ़ना भी एक बार आप फिर से समझ लें कि 1 and 2 की मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये चीज है, ये बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लेंस। तो इससे जो है बहुत सी चीजें रिलेटेड हैं, इवन वेवलेंथ भी रिलेटेड है और बहुत सी चीजें हैं। तो यहाँ पर हम जो चीज समझ रहे हैं कि जो प्रिज्म है वो हमें कैसा दिखाई देता है। प्रिज्म हमें ट्रायंगुलर फेस, इट लुक्स लाइक ए ट्रायंगुलर लैमिना। हमें सामने से तो ये इस तरीके का दिखाई देता है। तो ये इसके दो फेस होते हैं। जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो उसमें दो ट्रायंगुलर फेस होंगे और ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है साइड फेस, ये साइड फेस रेक्टेंगुलर होगा। यानी ये इस तरीके का होगा, इस तरीके का। तो तीन इसके रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। देयर आर थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस एंड टू ट्रायंगुलर फेसेस, यानी 5 इसके सरफेस हो जाते हैं जिसमें दो ट्रायंगल हैं। ये सामने से दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से पीछे से भी दिखाई देगा। और 3 इसके जो हैं ये साइड फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर। तो एक्चुअली लाइट इस पे फॉल होती है। ये जो रेक्टेंगुलर फेस है इस पे फॉल होती है। तो इस पे जब फॉल होगी तो हम इस पे नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल ड्रा किया तो इस नॉर्मल से ये इंसिडेंट एंगल हो गया। अब ये जो है लाइट रिफ्रैक्ट होके दूसरे फेस पे जाएगी। तो ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल होता है जिसपे लाइट जो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मस्ट बी पैरेलल टू द बेस लाइन। अगर हम इसे बेस इस ट्रायंगल को ले रहे हैं सामने ए बी सी, तो इस BC के पैरेलल आने के लिए
एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल होना चाहिए। नाउ जब ये यहाँ पर दूसरे फेस पे आ जाती है, अब रिफ्रैक्ट होगी, तो जब अब रिफ्रैक्ट होगी तो ये इनटू द 7 कलर ये ब्रेक हो जाएगी। इनटू द 7 कलर इट शुड बी ब्रेक। तो अभी हम लोग पहले इस चीज को जान लें कि ये लाइट जैसे इधर से आ रही है, अब इस पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें, इस फेस पे, इस नॉर्मल को अगर हम एन बोल दें और इसको एन डैश बोल दें, इस रे को अगर हम आगे बढ़ाएं और जो बेसिक रे थी ये, इसको आगे बढ़ा दें, तो ये दोनों रे पीछे जाके कहीं इंटरसेक्ट करती हैं और उसका एक्सटीरियर एंगल वो डेल्टा होगा, जिसे हम एंगल ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। तो यहाँ पर आके रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्सन का फेनोमेना भी होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि डिस्पर्सन में क्या होता है। तो व्हेन white light passes through prism, it splits into 7 colors. This phenomena is called dispersion. अब हम लोग इसको आगे जानेंगे अभी, और कि इसमें और कैसे ये रेस, कौन कौन सी रेस ब्रेक होती है। तो हम लोग डिस्पर्सन जान रहे थे कि डिस्पर्सन क्या है। इसकी डिफिनीशन मैंने आपको अभी बताई कि द splitting into 7 color of white light is called dispersion. अब हमें यहाँ पे एक दूसरा फेनोमेना भी मिलता है जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों से और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसे अभी बता दे रहा हूँ कि आप जान लें कि डिस्पर्सन तो स्प्लिशन है, स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर, बट द बैंड ऑफ 7 कलर is called a spectrum. ये दोनों बिल्कुल मिलता जुलता है काम, इसलिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कॉम्पिटिशन्स में भी तमाम जगह पूछा जाता है कि इस फेनोमेना को क्या, तो ये स्पेक्ट्रम है या डिस्पर्सन। तो ये डिस्पर्सन है, और जो ये पूरा जो बैंड है जो मिलता है हमें, ये बैंड नीचे से जो कलर्स हैं, यानी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, अगर हम नीचे से बनाएंगे इसे तो ये वेव ग्योर है। अब वेरी क्लियर कि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लैम्डा रेट is too much greater than lambda violet,
और वायलेट की सबसे कम होती है। तो एक रिलेशन यहाँ वेवलेंथ और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का सामने आता है कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स is directly proportional to the wavelength, 1 upon wavelength. It means inversely proportional to the wavelength. कि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका डिस्पर्सन उतना कम होगा, और वो सबसे टॉप में हो गया, और जिसका डिस्पर्सन सबसे ज्यादा हुआ उसके लिए वेवलेंथ सबसे कम हो गई, तो वो वायलेट का सबसे कम होता है। तो ये दो चीजें यहाँ पर हैं। और इसके अलावा एक चीज और है हमारे पास कि ग्लास बार में क्यों नहीं डिस्पर्सन होता है जबकि प्रिज्म में होता है? तो वाई, आप इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना लीजिए कि वाई dispersion takes place in prism not in ग्लास बार। तो ग्लास बार में क्यों नहीं होता? तो आप जरा सा उसके ग्लास बार में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको ध्यान दीजिए कि ये है ग्लास बार हमारा। इस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है ये नॉर्मल हो गया, तो एयर से ग्लास में जब लाइट जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और फिर जिस पॉइंट पे दूसरे सरफेस पे ये आ रही है वहां से फिर रिफ्लेक्शन होगा, तो अब ग्लास टू एयर होगा, तो ये फिर नॉर्मल से अवे हो जाती है। और ये यहां से इस बात को समझ सकते हैं, ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये आई एंड ई आर बोथ आर इक्वल in both the cases. Here it is I and it is E. I and E both are equal. But here you look that the incident ray and emergent ray goes to be parallel. In glass bar, incident ray and emergent ray are parallel. पैरेलल, अगर इसको हम आगे बढ़ा दें तो वो इस रे के पैरेलल हो जाएगा। इसमें पार्शियल रिफ्रैक्शन, पार्शियल डिस्पर्सन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दो पैरेलल रे के बीच में जो गैप होता है वो पार्शियल, देयर आर पार्शियल शिफ्ट बिटवीन two parallel rays. But there is no dispersion. There is no dispersion.
यानी ये जो व्हाइट लाइट है ये बाद में भी व्हाइट लाइट ही रहती है, ये नहीं ब्रेक हो रही है, जबकि इसमें जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में ब्रेक हो रही है। तो आई थिंक यू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट एंड नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज. There are some other phenomena just like rainbow. You look in the sky in the winter, कि रेनबो में भी ये 7 कलर हमें दिखाई देते हैं. वो क्योंकि एयर में भी जो डिस्पर्सन होता है, यानी जो लाइट रे आ रही है वहाँ पर भी उसके सराउंडिंग में एयर में एक प्रिज्म का रोल होता है, जिसकी वजह से वो वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में और वो हमें एक रेनबो दिखाई देता है. तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी वर्कआउट होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन फॉर द रेनबो. लेकिन जो इन जनरल हमें प्रिज्म से 7 कलर दिखाई देते हैं, इट इज ओनली ड्यू टू द डिस्पर्सन. देयर इज नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये हम लोगों ने जाना कि विबग्योर का क्या इम्पोर्टेंस है, ये कैसे ये कलर्स निकलते हैं और इनका क्या वो है, और ग्लास बार से इसका क्या डिफरेंस है. इसके बाद अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, अब ये लाइट हम लोग की फिनिश हो गई, अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी. मुझे ध्यान है कि आपका कोर्स भी जल्दी कंप्लीट होना चाहिए. थैंक यू.